बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताहिर महमूद राव। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 19 केमिस्ट्री 9th का चैप्टर नंबर 1। तो लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 18 में पढ़ा था टॉपिक अबाउट आयन, कि आयंस क्या होते हैं। तो आज हमारा जो है टॉपिक उसी से मिलता जुलता रिलेटेड टॉपिक है कि व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर आयन। तो स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर आयन, अगर आपको आयन वाला टॉपिक समझ आ गया है तो मॉलिक्यूलर आयन भी बिल्कुल आसान सी बात है। तो स्टूडेंट, हमने पढ़ा था आपने कि एटम्स जब इलेक्ट्रॉन लूज करें या इलेक्ट्रॉन्स गेन करें तो आयंस बनते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था टॉपिक एटम्स। अब कोई एटम है, अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा तो क्या बन जाएगा? आयन बन जाएगा। और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कैटायन बनता था, और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनायन बनेगा। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। तो उसी तरह जैसे एटम्स जो हैं वो आयंस बनाते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करके या इलेक्ट्रॉन्स गेन करके, सिमिलरली बिल्कुल उसी तरह अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स हों, क्या हो? मॉलिक्यूल्स हों, तो जब मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर आयंस। क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर आयंस बनाते हैं। और अगर कोई मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो बनाएगा कैट आयोनिक मॉलिक्यूलर आयन। क्या बनाएगा? कैट आयोनिक मॉलिक्यूलर आयन। और अगर कोई मॉलिक्यूल एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो बनाएगा एन आयोनिक मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है सर, सिंपल सी बात है। तो जब मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन लूज या गेन्स करते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर आयंस बनाते हैं। और उसकी भी टू टाइप्स हैं, कैट आयनिक मॉलिक्यूलर आयंस एंड एन आयोनिक मॉलिक्यूलर आयंस। सिमिलरली जैसे आयंस क्या थे? कैट आयंस और एन आयंस होते हैं। इसी तरह मॉलिक्यूलर आयंस हो तो कैट आयनिक मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं और एन आयोनिक मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, हमारे पास CH4। अब CH4 ये मॉलिक्यूल है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनाएगा? CH4 पॉजिटिव। तो ये क्या बन गया? मॉलिक्यूलर आयन हमारे पास बन गया, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन। ठीक, तो ये कौन सा है जी? पॉजिटिव चार्ज है, तो इसे हम कहेंगे दिस इज कैट आयोनिक मॉलिक्यूलर आयन। इसी तरह अगर कोई आपके पास है, जैसे आपके पास है नेफ्थलीन C10H8, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पर क्या चार्ज आएगा? C10H8 नेगेटिव। C10H8 नेगेटिव। तो इसे हम कहेंगे ये क्या है जी? आप नेफ्थलीन था। ये C10H8 क्या होता है? नेफ्थलीन। ठीक है सर, तो ये क्या था? मीथेन। तो नेफ्थलीन अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये क्या बन गया? नेफ्थलीन आयन बन गया। तो नेफ्थलीन आयन बन गया, इसमें कौन चार्ज है? नेगेटिव। तो इसे हम कहेंगे दिस इज एन आयोनिक मॉलिक्यूलर आयन। दिस इज एन आयोनिक मॉलिक्यूलर आयन। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, अगर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, अगर मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज करें और मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करें तो क्या बनते हैं स्टूडेंट्स? मॉलिक्यूलर आयंस बनते हैं। कैट आयनिक मॉलिक्यूलर आयंस एंड एन आयनिक मॉलिक्यूलर आयंस। टू टाइप्स हैं मॉलिक्यूलर आयंस की भी, ये हमने एग्जांपल्स देख ली। तो उसके बाद स्टूडेंट, जो आपके कैट आयोनिक मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं वो ज़्यादा मिकदार में नेचर में पाए जाते हैं, कुदरत में नेचुरली तौर पे। जो अबंडेंस है वो किनकी ज़्यादा है? कैट आयोनिक मॉलिक्यूलर आयंस की अबंडेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एन आयोनिक मॉलिक्यूलर आयंस। तो स्टूडेंट, ये जो हमारा टॉपिक है इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे, जैसे डिफाइन मॉलिक्यूलर आयन।
या डिफाइन मॉलिक्यूलर आयन एंड आल्सो राइट डाउन द नेम्स ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस, ठीक है। तो डिफाइन कैट आयनिक मॉलिक्यूलर आयंस या डिफरेंशिएट बिटवीन कैट आयोनिक मॉलिक्यूलर आयंस एंड एन आयोनिक मॉलिक्यूलर आयंस। और इस तरह भी पूछा जा सकता है हाउ मॉलिक्यूलर आयंस आर फॉर्म, तो उसमें हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस। तो इस तरह भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाउ मॉलिक्यूलर आयंस आर फॉर्म्ड, कि मॉलिक्यूलर आयंस कैसे बनते हैं, उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखते हैं इसमें मॉलिक्यूलर आयन डेफिनेशन क्या है, व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेज और गेन्स एन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, जब कोई मॉलिक्यूल लूज करे या गेन करे एक इलेक्ट्रॉन को या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को, इट फॉर्म्स मॉलिक्यूलर आयन, तो वो क्या बनाता है, मॉलिक्यूलर आयन बना देगा। जब कोई मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन लूज करे या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करे तो वो क्या बना देता है स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर आयन बना देता है। एग्जाम्पल CH4 पॉजिटिव, He पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव। तो CH4 मीथेन होता है, मीथेन जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो मीथेन के ऊपर वहाँ चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये आपका आयन बन गया कैट आयोनिक मॉलिक्यूलर आयन, मीथेन आयन। इधर हीलियम, हीलियम मॉलिक्यूल कहलाता है क्योंकि ये स्टेबल होते हैं। हीलियम जो है नोबल गैस से ताल्लुक़ है, तो जो नोबल गैस के एटम्स होते हैं ना वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, आज़ादाना तौर पे फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। दैट्स वाई हम इनको मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो मोनो एक एटम पे मुश्तमिल हो, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो हीलियम जो है नोबल गैस है, हीलियम He, तो He जो है हीलियम का ये एक एटम है, ये एग्जिस्ट करता है फ्रीली, तो इसे हम एटम भी कह सकते हैं, इसे हम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। तो He पॉजिटिव हीलियम का मॉलिक्यूल अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो He पॉजिटिव बनेगा। इस तरह N2 का मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का भी +1 उस पर चार्ज आएगा जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। उसके बाद टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर आयन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस की 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज कैट आयोनिक मॉलिक्यूलर आयंस एंड नंबर 2 इज एन आयोनिक मॉलिक्यूलर आयंस। तो कैट आयोनिक मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं और एन आयोनिक मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं। तो सेम वर्डिंग आप याद करेंगे, एक डेफिनेशन याद कर लें तो सेम वर्डिंग आप यूज़ करके सारी डेफिनेशंस खुद ब खुद लिख सकते हैं। देखेंगे नंबर 1 कैट आयोनिक मॉलिक्यूलर आयन, क्या व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेज एन इलेक्ट्रॉन, जब एक मॉलिक्यूल लूज करता है एन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन या स्लैश डाल के आप S लिख दें तो इसका मतलब है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। जब कोई मॉलिक्यूल लूज करे एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, इट फॉर्म्स, तो ये क्या बनाता है, कैट आयोनिक मॉलिक्यूलर आयंस। तो क्या बनेंगे, कैट आयोनिक मॉलिक्यूलर आयंस बन जाएंगे। एग्जांपल्स He पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव, CH4 पॉजिटिव। उसके बाद अबंडेंस के बारे में बता रहे हैं, इसमें अबंडेंस क्या है। तो अबंडेंस का यही मैंने आपको पहले बताया कि कैट आयोनिक मॉलिक्यूलर आयंस ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू एन आयोनिक मॉलिक्यूलर आयंस। तो ये आपसे MCQs पूछा जा सकता है, एज MCQ आपसे पूछा जा सकता है कि विच आर इन मोर अबंडेंस, कैट आयोनिक मॉलिक्यूलर आयंस एंड एन आयोनिक मॉलिक्यूलर आयंस, विच आयंस आर प्रेजेंट इन मोर अबंडेंस। तो ज़्यादा तादाद में, ज़्यादा मिकदार में कौन से आयंस पाए जाते हैं। तो आवर आंसर विल बी कैट आयोनिक मॉलिक्यूलर आयंस। तो अबंडेंस में कह रहे थे कैट आयोनिक मॉलिक्यूलर आयंस आर मोर अबंडेंट देन एन आयोनिक मॉलिक्यूलर आयंस। जो कैट आयोनिक मॉलिक्यूलर आयंस हैं वो ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू एन आयोनिक मॉलिक्यूलर आयंस। तो डेफिनेशन होगी स्टूडेंट कैट आयोनिक मॉलिक्यूलर आयन की, एग्जांपल्स भी देंगे आप, ठीक है। ये तो मॉलिक्यूलर आयन की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल्स, साथ उसकी टाइप्स आएंगी। उसके बाद एन आयोनिक मॉलिक्यूलर आयन, क्या व्हेन अ मॉलिक्यूल गेन्स एन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, जब कोई मॉलिक्यूल गेन्स मीन एक्सेप्ट करता है, हासिल करता है एन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, इट फॉर्म्स एन आयोनिक मॉलिक्यूलर आयंस। तो ये क्या बनाता है, तो ये क्या बनाएगा, एन आयोनिक मॉलिक्यूलर आयंस बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट नेफ्थलीन आयन,
नेफ्थलीन है C10H8-1। तो अगर नेफ्थलीन का जो मॉलिक्यूल होता है नेफ्थलीन, ठीक है, तो नेफ्थलीन स्टूडेंट आपने देखा होगा जो हम इस्तेमाल करते हैं वॉशरूम्स में, जो छोटी छोटी गोलियां होती हैं वाइट कलर की, जो हम गंदू में भी डालते हैं, वाइट कलर की जो बॉल्स होती हैं, स्मॉल वाइट बॉल्स होती हैं, कपड़ों में भी हम रखते हैं, जब सर्दियों में कपड़े पैक करते हैं, जब अगले साल निकालने होते हैं तो उसमें भी हम रखते हैं उनको, सफ़ेद बॉल्स को, नेफ्थलीन बॉल्स। उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है और उस स्मेल से इंसेक्ट जो है वहाँ नहीं आते, तो उन्हें हम कहते हैं नेफ्थलीन। तो नेफ्थलीन का फार्मूला होता है C10H8। जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो C10H8-1 चार्ज ऊपर आ जाएगा। तो नेफ्थलीन आयन इज एन एग्जांपल ऑफ एन आयोनिक मॉलिक्यूलर आयन। तो ये स्टूडेंट हो गया आपका सारा कुछ, मॉलिक्यूलर आयन, कैट आयनिक मॉलिक्यूलर आयन, एन आयनिक मॉलिक्यूलर आयन। उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत ही अहम पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन, इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मॉलिक्यूलर आयंस बनते कैसे हैं स्टूडेंट्स? जब आपने अगर किसी मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करना है मॉलिक्यूलर आयन में, तो हम क्या करते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को गैस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और गैस फॉर्म में कन्वर्ट करके उनके ऊपर हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट कराते हैं, हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवाते हैं। और वो बम्बार्डमेंट किसके अंदर करवाते हैं? एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। जैसे ये तस्वीर देखें, ये जो शीशे की होती है ये ट्यूब, ये शीशे की ट्यूब है, तो ये शीशे की ट्यूब है, इसे हम कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब या गिलास ट्यूब। इसके अंदर एक एनोड एक कैथोड होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और एक मेटल की प्लेट एनोड, उस पर प्लस चार्ज होता है। ये दोनों प्लेट्स जो हैं, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स जो हैं, ये बैटरी से कनेक्ट होते हैं। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो अटैच होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और उसे हम कैथोड कहते हैं, इस पर नेगेटिव चार्ज है। और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, उसको हम पॉजिटिव चार्ज होता है, उसे हम एनोड कहते हैं। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह होता है। तो इसके अंदर गैस हम भर लेते हैं, गैस, तो गैस इसमें फिल करके, तो यहाँ से हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगी, और जब ये गैस के मॉलिक्यूल से इनका कोलाइड होगा, कोलिजन होगा, टकराव होगा गैस के मॉलिक्यूल से इन हाई वेलोसिटी, हाई मूविंग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे और वो मॉलिक्यूलर आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह मॉलिक्यूलर आयंस बनते हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो इसे डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं, ठीक है। तो ये दूसरे चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में इसी डिस्चार्ज ट्यूब को इस्तेमाल करके हम पढ़ेंगे हाउ इलेक्ट्रॉन्स विल डिस्कवर्ड, या फिर हाउ प्रोटॉन्स विल डिस्कवर्ड। इस सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, प्रोटॉन्स कैसे डिस्कवर हुए, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें भी डिस्चार्ज ट्यूब हम इस्तेमाल करेंगे। तो बल आपने इसमें तस्वीर नहीं बनानी है, डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन, मॉलिक्यूलर आयंस को हम कैसे बनाते हैं, जस्ट आपने लिखना है व्हेन गैसेज आर बम्बार्डेड विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। जब गैस के मॉलिक्यूल्स पे हम गोलाबारी करते हैं, बम्बारमेंट करते हैं हाई मूविंग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, व्हेन गैसेज आर बम्बार्डेड, जब गैसेस के, यानी गैस, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो जब गैस के मॉलिक्यूल्स पे हम बम्बारमेंट करते हैं, गोलाबारी करते हैं, ठीक है, किसकी गोलाबारी करते हैं जी? हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, ये डिस्चार्ज ट्यूब होती है शीशे की, इस तरह की, ठीक है। दे आयोनाइज टू गिव मॉलिक्यूलर आयंस, तो मॉलिक्यूल जो है आयोनाइज होते हैं, आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और आयंस में कन्वर्ट होके क्या बना देते हैं? मॉलिक्यूलर आयंस बना देते हैं। सिंपली स्टूडेंट आसान सी बात है, डिस्चार्ज ट्यूब में हम गैस लेते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स पे हम इलेक्ट्रॉन्स की बम्बारमेंट कराते हैं, और वो गैस के मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं मॉलिक्यूलर आयन में, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा अहम है। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है। तो स्टूडेंट एक और बात आपको प्रोजेक्ट जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा, प्लाज्मा के बारे में आपने सुना होगा फिजिक्स में, इट इज अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, इट इज अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। एक होता है लिक्विड, सॉलिड, गैस। मैटर की 3 स्टेट्स तो बड़ी फेमस हैं। तो जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। और प्लाज्मा में ये दोनों पाए जाते हैं, कैट आयोनिक मॉलिक्यूलर आयंस भी होते हैं,
और एन आयोनिक मॉलिक्यूलर आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों जो आयंस हैं, कैट आयोनिक मॉलिक्यूलर आयंस एंड एन आयोनिक मॉलिक्यूलर आयंस, ये प्लाज्मा के अंदर मौजूद होते हैं। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा, उसके अंदर कैट आयोनिक मॉलिक्यूलर आयंस भी प्रेजेंट होते हैं और एन आयोनिक मॉलिक्यूलर आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें आपने जस्ट सिंपल डेफिनेशन याद कर लेनी है, एक ही वर्डिंग इस्तेमाल करेंगे तो सारी डेफिनेशन याद हो जाएंगी आपको। और ये फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस के लिए ये आप 2 लाइन्स याद करेंगे। तो आज के लेक्चर में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट डिफ्रेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में क्या डिफरेंस होता है, तो आप ये देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है लेक्चर 19 का, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन, तो इसको टेबुलर फॉर्म में आप लिखेंगे। जब भी डिफ्रेंशिएट का क्वेश्चन स्टूडेंट पूछा जाता है तो हम उसको टेबुलर फॉर्म में हमेशा अटैम्प्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। तो देख लीजिए मॉलिक्यूल की डेफिनेशन, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। मॉलिक्यूल जो होता है ना किसी एक एलिमेंट का या कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसे कहते हैं। तो इसका क्या मतलब स्टूडेंट, जैसे एलिमेंट्स की अगर देखें तो नोबल गैसेस की यहाँ बात कर रहे हैं। जो नोबल गैसेस होती है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, जितने भी नोबल गैसेस हैं स्टूडेंट हमारे पास, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सारी जो नोबल गैसेस हैं, तो ये जो है ना ये ऐसे हैं, ये आपके जो है सिंगल यानी अकेले फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हीलियम है, हीलियम का ये एक एटम है, ये फ्रीली एग्जिस्ट करता है। क्या एग्जिस्ट करता है? ये फ्रीली एग्जिस्ट करता है। इतने सारे नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सारे फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इनको हम ये भी कह सकते हैं कि ये एलिमेंट हीलियम का एक एटम है, ये हीलियम एलिमेंट का एक एटम है। और इसको हम ये भी कह सकते हैं ये हीलियम जो एलिमेंट है ये उसका मॉलिक्यूल है, इसको हम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। ठीक है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहलाता है ये, और ये एटम भी कहलाता है। तो इसका मतलब है इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। जो मॉलिक्यूल होता है वो किसी एलिमेंट का छोटे से छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन की हम बात करें, और कंपाउंड या फिर जो कंपाउंड्स होते हैं उनका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो भी मॉलिक्यूल कहलाता है। जैसे हमारे पास कंपाउंड है वाटर, जैसे हमारे पास गिलास है फुल ऑफ वाटर तो वो कंपाउंड कहलाएगा हमारे पास। तो उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे वाटर के, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अगर एक जगह इकट्ठे हों तो उन्हें हम कंपाउंड कहते हैं। तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल हमेशा फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, दैट्स वाई इनको भी हम मॉलिक्यूल कहते हैं, इसीलिए इनको मॉलिक्यूल कहते हैं। दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जो नोबल गैसेज हैं हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, दैट्स वाई दे आर आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूल एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड। और एक जो मॉलिक्यूल होता है वो अपने कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, यानी जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ मॉलिक्यूल में होती हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो वाटर के एक मॉलिक्यूल की खसूसियात होंगी वही पूरा जो कंपाउंड है, जो पूरा गिलास है पानी का जो पूरा गिलास है वो कंपाउंड है। तो जो प्रॉपर्टीज़ पानी के गिलास की हैं, गिलास ऑफ वाटर के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वही सारी प्रॉपर्टीज़ एक जस्ट अगर मॉलिक्यूल हो H2O का उसकी भी वही प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो शोज ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट कंपाउंड। मॉलिक्यूल जो है कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। तो ये मॉलिक्यूल की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद मॉलिक्यूलर आयन अभी हमने पढ़ा है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय अ मॉलिक्यूल।
जब कोई मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या गेन कर दे तो क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर आयंस बनते हैं। ये भी हम पढ़ के आ रहे हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट, इट इज़ ऑलवेज न्यूट्रल। इट इज़ ऑलवेज न्यूट्रल। जो मॉलिक्यूल होता है स्टूडेंट हमेशा न्यूट्रल होता है, ना तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता ना ही नेगेटिव चार्ज होता। हमेशा जो है मॉलिक्यूल न्यूट्रल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे H2O, CO2, तो ये मॉलिक्यूल्स हैं H2SO4, ठीक है, ये वाटर का मॉलिक्यूल, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूल, ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल। तो इन पे कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो इसका मतलब है दे आर न्यूट्रल, तो ये न्यूट्रल होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं इट कैन हैव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। हमेशा मॉलिक्यूलर आयन पे या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे अभी हम पढ़ के आए टॉपिक CH4 पॉजिटिव, ये मॉलिक्यूलर आयन है, He पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव, ऑल ऑफ दीज आर मॉलिक्यूलर आयंस। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ फॉर्म्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल कब बनते हैं, जब एटम्स कंबाइन होते हैं, एटम्स जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जैसे C+O2 गिव्स यू CO2, कार्बन +2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्स 1 CO2 मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब एटम जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ऑन द अदर हैंड मॉलिक्यूलर आयन, इट इज़ फॉर्म्ड बाय आयोनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। जब किसी मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन होती है, यानी वो आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है, उसे कहते हैं आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब होता है स्टूडेंट, आयोनाइजेशन का मतलब होता है आयंस का बनना। आयोनाइजेशन मीन आयंस का बनना। और आयन कब बनते हैं, जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे या गेन कर दे तो आयंस बनते हैं। तो इट इज़ फॉर्म्ड बाय आयोनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। जब कोई मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन होती है, इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होते हैं, तब मॉलिक्यूलर आयन हमारे पास बनते हैं। आखिरी पॉइंट, इट इज़ स्टेबल यूनिट। मॉलिक्यूल जो है स्टेबल यूनिट होता है, ठीक है, और इट इज़ अ रिएक्टिव स्पीशी, क्योंकि मॉलिक्यूलर आयंस पे चार्ज होता है पॉजिटिव या नेगेटिव। दैट्स वाई जो मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशीज होती है। तो इसमें 4 डिफरेंस हैं बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। तो लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो चारों के चारों पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसमें से 2 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, 3 लिखना चाहें 3 लिख दें, तो इससे आप उसका अटैम्प्ट करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 19। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।